और तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ क्वेश्चंस और लेकर आ जाए हैं। आज का क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। एक ट्राइंगल जो है ए बी सी है, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी मतलब एंगल बी जो है 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एट बी मतलब एंगल बी जो है 90 डिग्री। ए बी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। बोल रहा है साइन ए, सेक ए, साइन सी एंड सेक सी को निकाल। हम लोग ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि राइट एंगल एट बी, यानी एंगल बी जो है 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल जहाँ होगा उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बच गया तो ए और सी हो ही जाएगा, ए सी। ठीक है, अब ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी जो है ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी जो है 12 सेंटीमीटर, ये बी सी हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है साइन ए, इतना चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है ए सी का, हम लोग ए सी निकाल देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यही तो हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के अपोजिट है तो हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 12, बी सी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 5 है, ए बी का वैल्यू 5 है और बी सी का वैल्यू जो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, तो ये हो गया हमारा 169। इसलिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। तो ए सी हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, और सारे का वैल्यू मिल गया हमको। ठीक है, तो ए सी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम लोगों को निकालना है क्या वैल्यू, साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई एच। तो एंगल ये तो ये है, एंगल सी ये है, एंगल ये, एंगल ए। एंगल ए के लिए पी कौन होगा, अपोजिट साइड पी होता है। एंगल ए के लिए अपोजिट साइड पी होता है ना, एंगल का अपोजिट साइड पी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बी सी हो गया पी ए के लिए, तो ये बी सी हो गया। और हाइपोटेनस तो सब के लिए सेम ही रहता है, हाइपोटेनस ए सी है अपोजिट टू 90 डिग्री, तो ए सी हो गया। तो बी सी कितना है 12, ए सी कितना है 13, तो 12/13 हो गया। साइन ए का वैल्यू कितना हो गया 12/13 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मिल गया, साइन ए का वैल्यू मिल गया 12/13। अब दूसरा हमको सेक ए निकालना है। ठीक है, सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस। अब एंगल ए है ना, एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, बगल वाला। एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, बगल वाला। बगल वाला एक तो हाइपोटेनस है तो दूसरा बगल वाला बेस होगा, ये बेस हो गया, ए बी हो गया बेस। और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, हाइपोटेनस ए सी है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 30, और ए बी का वैल्यू कितना है 5, तो 13/5 हो गया सेक ए। बहुत सिंपल है। उसके बाद बोलता है साइन सी। साइन सी, तो साइन है, फॉर्मूला तो वही होगा पी बाई एच। ठीक है, साइन सी के लिए पी क्या होगा, ये एंगल सी है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका अपोजिट साइड ये हुआ,
इसके लिए अपोजिट साइड ये हुआ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी हो जाएगा एंगल सी के लिए, और हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम होता है, ए सी है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13। तो साइन सी क्या हो गया 5/13 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, एक और बचा हुआ सेक सी। ठीक है, सेक सी, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b। ठीक है, h/b। एंगल सी के लिए बेस कौन होगा, एंगल सी के लिए बेस लेंथ कौन होगा, बगल वाला। ये बगल वाला तो हाइपोटेनस है, दूसरा बगल वाला यही ना है, यही बेस हुआ, यही बेस है ना, क्योंकि एंगल सी का बगल वाला साइड तो यही है, बगल वाला साइड को ही बेस बोलते हैं। तो ये बी सी हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी। तो ए सी का वैल्यू कितना है 13, और बी सी का वैल्यू कितना है 12। तो सेक सी का वैल्यू कितना हो गया 13/12। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे बहुत आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी एंगल के। अभी एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें एंगल बी जो है 90 है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी प्लस ए सी 25 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि साइन ए कॉस सेक सी और सेक सी निकाल। ठीक है, तो एक ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल में बताया गया कि एंगल बी जो है 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, इसलिए इसका नाम हम बी लेंगे। उसके बाद ए और सी हम बिठा देते हैं दो साइड पर। ठीक है, अब बोलता है कि ए बी जो है 5 सेंटीमीटर, ये जो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है बी सी प्लस ए सी जो है 25 सेंटीमीटर, बी सी प्लस ए सी, इसको मिला देंगे तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं ये x है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x है ना। अगर हम मान लें इसको x, तो हम लोग मान लेते हैं लेट बी सी इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बी सी का वैल्यू कितना हो गया x, ये ए सी हो गया इक्वल टू 25। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया ए सी का वैल्यू। तो तीनों साइड का वैल्यू अब हमको मिल गया है ना, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ए बी का लेंथ पता है, बी सी का लेंथ पता है और ए सी का भी लेंथ पता है। जब तीनों लेंथ पता ही है तो हमको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो है अब है कि इसमें x का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर x का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा बनाना। तो सबसे पहला काम अब करते हैं कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, तो हम उस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, और ए बी का वैल्यू क्या है 5 है, और बी सी का वैल्यू क्या है x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं। 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसको हमने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या है, ये ए स्क्वायर इसको मान लेते हैं, इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ए स्क्वायर मान लेते हैं और इसको बी स्क्वायर, इसको क्या मान लिया हम ए स्क्वायर, इसको मान लेंगे बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। इसी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर मान लेंगे पूरे को, इसको हम बी स्क्वायर मान लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला का अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए कितना है 25 माइनस एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो प्लस बी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, आ गई है इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, ए की 25 माइनस एक्स ए हो गया, तो लिख लिए ए प्लस बी है, बी क्या है एक्स, तो प्लस एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है ए माइनस बी, ए क्या हो गया 25 माइनस एक्स, उसके बाद माइनस बी लिखना है, तो बी क्या है एक्स, तो माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और इक्वल टू 25 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो ये 25 हो गया, और ये आ गया 25, ये एक्स एक्स जुड़ गया, माइनस 2x इक्वल टू 25 माइनस 2x इक्वल टू 25, इधर से उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, ये कट गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब 2x को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, 25 माइनस 1 इक्वल टू 2x, 2x उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आया 2x इक्वल टू 24 हो गया, 2x इक्वल टू 24 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू जो है हमको मिल गया, ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। जब x का वैल्यू मिल गया तो हम लोग अब BC का वैल्यू निकाल लेंगे, BC इक्वल टू x, BC इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और AC इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया BC 12 सेंटीमीटर। अब तीनों तो मिल गया हमको, जब तीनों मिल गया तो हम लोग साइन ए कॉस ए कॉसेक ए सेक सी सब निकल जाएगा आराम से। तो निकालना क्या है साइन ए क्या जाएगा PYH, ये है, ये जो है ये है, उसके लिए PA होगा और ये H होगा, हो जाएगा BC/AC, हो गया BC/AC। BC का वैल्यू 12 है और AC का वैल्यू 13 है, निकल गया। उसके बाद cos A निकालने बोल रहे हैं, cos A का क्या होता है B/H, A के लिए B, ये हो गया बेस बगल वाला AB, और H तो वही AC ही रहेगा। ये भी कितना है 5 और H कितना है 13, 5/13 हो गया। उसके बाद जो है cosec C बोल रहा है, cosec C, cosec का फॉर्मूला क्या होता है H/P, H/P होता है cosec का साइन का उल्टा। तो अब जो है C के लिए देखना है, C के लिए P कौन होगा, C के लिए परपेंडिकुलर लेंथ ये होगा, अपोजिट साइड है AB, ये हो गया AB, और H तो सबके लिए सेम है AC। तो AC कितना है 13 है, AB कितना है 5, 13/5 हो गया cosec C। और उसके बाद निकालना है sec C, sec क्या होता है H/B, ठीक है। तो H तो सबके लिए एक ही है AC, लेकिन बेस क्या है C के लिए, बेस क्या होगा बगल वाला BC, C के लिए BC होगा बेस, BC हो गया। AC कितना है 13 और BC कितना है 12। तो इस तरीके से जो चाहिए सारा वैल्यू निकल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी तरह से
तीनों साइड लेंथ पता कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो जो निकालने कहेगा वो सबको हम लोग निकाल लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।